नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रभजोत सिंह, ब्यूरो चीफ, इंडिपेंडेंट टाइम न्यूज़ नेटवर्क सुल्तानपुर, जन जन की आवाज़ से। आज हम लोग मौजूद हैं एक बड़ी ही शख्सियत जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 21 वर्षों से नेता हैं और जो बहुजन समाजवादी पार्टी और अपने समाज सेवी हैं। कई कार्य किए। कोरोना काल जब अभी स्टार्ट हुआ था, उस समय उन्होंने बहुत ही ज़मीनी स्तर पे जुड़ के लोगों की जो दुःख दर्द थे, उनमें उनका साथ दिया और बहुत ही अच्छे उन्होंने ज़मीनी पकड़ बना रखी थी। तो आज हम उनसे ही वार्तालाप करने के लिए उनके पहुँचे हैं उनके पास। और जैसा कि 2022 के आने वाले चुनाव में डीएस मिश्रा जी को टिकट दी गई बहुजन समाजवादी पार्टी से और मोहम्मद जफ़र जी को टिकट नहीं मिली है, जिसके कारण इनके जो समर्थकों में कुछ खास उत्साह देखा नहीं जा रहा है। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है बहुत ही बड़ा एक झटका हो सकता है आने वाले चुनाव में। तो आइए कुछ उनसे हम लोग बैठ के 2 बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत आपके इंडिवन इंडिवन न्यूज़ का। जी। आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, कैसे आप बोलना चाहेंगे कि मतलब जैसे ही आपने इतने सालों तक वर्क किया फील्ड पे जी। और आपको टिकट ना दे के डीएस मिश्रा जी को टिकट दे दी गई, तो क्या आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए भैया, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी हैं बहन कुमारी मायावती जी। जी। अब उनको जो है हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब वही बताते हैं उनके बारे में, प्रत्याशियों के बारे में। अब उनको तो पता नहीं होता है कौन कैसा प्रत्याशी है, फिर भी डॉक्टर डीएस मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है। और लोग काम करते हैं पार्टी में और उम्मीद बहुत लोग लगाए रहते हैं। कोई बहुजन समाज पार्टी में मैं कोई विधायक बनने तो नहीं आया था, ना टिकट के लिए आया था। तो तब तो मैं बहुत छोटा सा था, तब मेरी उम्र बहुत ही कम थी। आज मेरी एज जो है 44 के करीब है। हमको 20-22 साल हो गया लगभग बहुजन समाज पार्टी में। तो कोई सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आए थे। बहुजन समाज नहीं, जैसे पार्टी कि की मतलब अभी मैं जैसे अभी आ रहा जी, था, जी, जी। तो आपके इलाके में मैंने कुछ लोगों से ऐसे ही बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि आप जैसे कोई भी कोरोना काल आया या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो आप सबसे पहले हिस्सा लेते हैं, उनके प्रॉब्लम्स में खड़े होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं उनके लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पहले खड़े रहते हैं। तो उस हिसाब से जैसे इन लोगों में उत्साह देखने को आपके समर्थक जो हैं, उनके हिसाब से कह रहे हैं कि आप ही को टिकट मिलना चाहिए था। तो इस बारे में आप जी, देखिए समर्थक जिनके भी होते हैं वो तो चाहते ही हैं कि हमारे जो है हमारे नेता, या जिनको अपना नेता मानते हैं, भाई मानते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जो भी कह लें आप, वो तो चाहते हैं कि वही चुनाव लड़े। लेकिन अब मंशा तो रहती है सबकी, भाई हमारे भी दिल में था, हमने भी मेहनत की है, मैं भी चाह रहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूँ। कभी बहन जी, कभी मौका आएगा तो बहन जी टिकट देंगी तो चुनाव लड़ूँगा और जीत करके जो है जाऊँगा भी विधानसभा। जी। और यहाँ देखिए समीकरण जो है, यहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 1 लाख के प्लस माइनॉरिटी है, दलित है। तो माइनॉरिटी का हक बनता है, लेकिन अब जो भी है टिकट जो सोच समझ के दिया होगा बहन जी ने, तो हम। और ऐसी भी अफ़वाह है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफ़वाह है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। हम उनको नेता मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार तो बनती बिगड़ती रहती है, वो अलग चीज़ है, और टिकट तो आता जाता रहता है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत जी, नहीं है। जैसे कि 2017 में भी ये हुआ था आपके साथ कि बहुत ही ज़्यादा समर्थक आपके थे कि आपके सबको कहा कि आपको टिकट क्लियर होगी और बट उस समय मुजीब अहमद जी आ गए, उनको टिकट दी गई। तो इस बार भी आपके साथ वही शायद हुआ है। तो कहीं कुछ होता है कि मतलब आपके मन में कुछ तो बात आई होगी? नहीं, नहीं, जी, जी, 2017 में जो है 2017 में मुजीब अहमद जी को टिकट दे दिया गया था। यहीं यहीं जनपद के रहने वाले थे वो, लेकिन कभी सक्रिय नहीं रहे वो। जैसे विधानसभा के भी नहीं थे और जनपद के इसौली विधानसभा के एक कोने, वहीं मुसाफिर खाना के आसपास कहीं घर है उनका, तो वो सक्रिय नहीं थे। तो इसलिए सक्रिय नहीं थे, तो इसलिए लोग कम जुड़ पाए उनसे। बाकी हम लोगों ने भी मेहनत की, उनके लिए कहा भी, तो लगभग 50% मुस्लिम का वोट उनको मिला और वो दूसरे नंबर पर भी रहे। तो वही मुस्लिम कैंडिडेट, कोई लोकल कैंडिडेट उस वक्त होता तो चुनाव जीत लेता। जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जी, जी। 21 साल हो गए आपको जी, जी। और इस साल इन्हों में काम करते हुए आपने 10 साल आप क्या नाम है प्रधान संघ उसमें रहे। प्रधान 10 साल प्रधान थे जी। और और प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी जी, चुने गए। जी, जी। ये तो जनपद के तो हमारे ग्राम प्रधान साथियों
का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा जी, जी। कि पहली बार कोई मुसलमान लगातार 10 साल तक जी। प्रधान संगठन का सुल्तानपुर जनपद का अध्यक्ष रहा। ये तो उनका बड़प्पन है और मैं उनका नेतृत्व किया मैंने और कई काम भी हमने किए प्रधान साथियों के अपने और ग्राम पंचायत की हितों के लिए मैंने काम किया। तो जैसे कि मतलब अगर आपकी पार्टी जी, सत्ता में आती है, जी। तो सबसे पहला मतलब क्या होगा कि आप मतलब सुल्तानपुर सिटी में मतलब क्या करना चाहेंगे? क्या देखना चाहते हैं कि सुल्तानपुर सिटी हमारी उस तरक्कियों पे पहुँचे कि मतलब देखा जाए कि सुल्तानपुर एक नाम बन जाए? जनपद सुल्तानपुर के लिए जो है बड़े-बड़े डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए और ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। फ़िलहाल निर्माणाधीन है अब तो और यहाँ इस चीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, आप सुल्तानपुर में देख लीजिए। जी, जी। बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो बहन जी ने हमारे बहुत काम किए। देखिए शहरी जो है काशीराम शहरी आवास योजना जी, जी। थी, आप देखें कितना लाभ मिला। दरअसल होता क्या है ग्राम पंचायतों को पैसा चला जाता है लेकिन उतना पैसा नगर पालिका को जो मिलता है वो सीधे लाभ नहीं मिल पाता है जो है गरीबों को उसको। लेकिन बहन जी की जब गवर्नमेंट थी तो काशीराम आवास दे करके हम लोगों ने कितने गरीबों को भला करें, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और जो लेबर का काम मजदूरी करते थे उनको बहन जी ने आवास दिया। आज देख लें आप काशीराम कॉलोनी अमाहट में स्थित है, आप देख लें कितना जी, जी, काम हुआ बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। कई लेकिन लगभग मेरा एक 6000 जनपद सुल्तानपुर में जी। लगभग 6000 नौकरियां सफाई कर्मी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम मेरा एक छोटा-सा सवाल और है, जैसे कि सुल्तानपुर सिटी है। अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जो कि अभी निर्माणाधीन है, मानता हूँ। किया। अभी हमारा सुल्तानपुर में हाईवे बन रहा है, जी। जो कि बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हो रहा है। आपकी सिटी है, आप लोग करिए। लेकिन जैसे कि आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं कि अभी जो सत्ता में है, उन्होंने क्या गलतियाँ की या फिर क्या होना चाहिए था, जो नहीं हुआ और आपको लगता है कि वो हम करें या हो? देखिए अगर आप भाजपा के बारे में पूछ रहे हैं तो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए इन्होंने इन्होंने कहा था कि हम रोज़गार देंगे, जी, ठीक है। जी, ना इन्होंने ना तो रोज़गार दिया, ना तो नौकरी दी, बल्कि उल्टा इन्होंने छीन लिया। देखिए बिज़नेस को छीन लिया इन्होंने, है ना? जी, जीएसटी का आप देख लीजिए पहले अब 18% की जीएसटी कहीं से माल खरीदते हैं हम लोग, हम जो है व्यापारी भी हैं हम लोग, जी, जी, व्यापार भी करते हैं। हम 1 रुपया कमाएँ चाहे ना कमाएँ, लेकिन जहाँ से माल खरीदें पहले वहाँ हमारा पूरा टैक्स लग जाता है। वहाँ से लेकर के हम अपने शोरूम तक आते हैं, अपने शॉप पे आते हैं तो बेचते हैं। तो ये व्यापारियों के लिए भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, टोटल बेरोज़गारी है। आप देख लीजिए कहीं भी घूम के देख लें त्राही-त्राही मची है, हर चीज़ का ये प्राइवेट कर दे रहे हैं और दूसरे दूसरे के कामों का ही ये उद्घाटन कर रहे हैं। जी। और जैसे कि पूर्वांचल की बात करते हैं लोग अखिलेश जी की, जी, ये जी, बहन जी की देन थी हमारे, मायावती जी की देन थी। जी, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे से लेके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी उन्होंने ही उसकी जो है बिसात रखी थी, बहन जी ने हमारे। ओके। तो जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो आने वाले समय में तीसरी लहर आ रही है, क्या है? सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस हालात में है? अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो क्या उसके लिए आप सुधार क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी जानते हैं जो जो पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई, बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। तो उसमें आप क्या स्वास्थ्य के लिए आप क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य की मतलब किस उस पे जाएगा? देखिए स्वास्थ्य में जब 2007 में हमारी गवर्नमेंट थी बहुजन समाज पार्टी की, तो ब्लड बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहन कुमारी मायावती जी जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी इस प्रदेश की, तो उन्होंने ब्लड बैंक उन्होंने ही दिया था। नई वाली बिल्डिंग और ब्लड बैंक ये बीएसपी गवर्नमेंट में हुआ था, बीएसपी गवर्नमेंट की ही देन है। और हॉस्पिटल के लिए तो बहन जी ने बहुत काम किया है, जो है सैकड़ों सैकड़ों डिग्री कॉलेजेस बनाई बहन जी ने। और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए आज मुसलमानों की बात अखिलेश जी करते हैं, लेकिन सही सही तरीका बहन कुमारी मायावती जी ही मुसलमानों का ख्याल रखती है। देखिए बीएसपी के पीरियड में अब दंगे नहीं हुए, आप देख लीजिए उठा करके, कभी भी सांप्रदायिक दंगे बीएसपी गवर्नमेंट में नहीं हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में दंगे ही दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा वो सबसे बड़ा दंगा था। जी। और जैसे कि आप बहुत सारी समाज सेवियों संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आप जी। समाज सेवा करते हैं, तो आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे क्या उसका मतलब देखिए टिकट तो
वो अलग चीज़ होती है अगर आप पूछना चाहते हो। जी, जी। मन किसी का दुखी हो सकता है वो अलग जी, बात है। जी। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जी। ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो भी बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट आया है, जो भी आएगा, जी। पूरी विधानसभा में हम उनका काम करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास ज़िम्मेदारी बहन जी ने हमको दी है, हम संयोजक हैं अयोध्या मंडल के सुरक्षित सीटों की। जी, जी। तो अभी तो हम जगदीशपुर की सीट, आलापुर की सीट, मिल्कीपुर की सीट और जैतपुर की सीट और ये सब देख रहे हैं फ़िलहाल। और बहुत ही अच्छा है कि मतलब आप गरीबों के लिए खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों के दुख दर्द को अपना समझ रहे हैं। आज के समय में ऐसा कोई भी पार्टी के साथ अगर जुड़ा है, तो उस पार्टी को सोचना चाहिए कि मतलब करे। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है, टिकट की बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है गरीबों का दुख दर्द समझना। जो कि अभी जब यहाँ पे आया, मैंने कई लोग से बात की और उससे मुझे पता लगा कि आप जिस हिसाब से गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, एक बहुत ही अच्छी आपके अंदर नेतृत्व करने की वो है। तो बहुत अच्छी बात है और आप आगे ही ऐसे करते रहें, मुझे बहुत खुशी होगी, आप अच्छा लगा। और आपकी कोई खास बात जो ख़ास कहना चाहते बात हैं? क्या है, बस यही है, अल्लाह जिससे काम ले ले, जी, सबसे नहीं ले पाता है। मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे ज़रिए कोई अगर काम हो जाता है या जी, मेरे ज़रिए किसी का भला हो जाता है, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। लॉकडाउन के पीरियड में हमने मदद की, जी, एनआरसी एनपीआर में हमने सबसे पहले धरना प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर 307 में मुकदमा भी लिख दिया गया। जी। यहाँ से लेकर चौक घंटाघर लखनऊ तक प्रदर्शन में गए, हमारी जी, वो अहलिया पता लगा कि आप हमारे कई जगह जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने, कई लोग आपके सामने जी, शामिल हुए आप, और आपने उन धरना प्रदर्शनों में बढ़ अपना चढ़ बढ़ चढ़ के जी, सहयोग किया आपने। हम अपने दोस्तों की बदौलत, जी, अपने रिश्तेदारों की बदौलत, अपनी टीम के बदौलत ही जो कुछ हैं उन्हीं की वजह से हैं। जी, जी, उनका साथ हमारे साथ हमेशा शामिल रहता है, जी। वो हमारे साथ रहते हैं, उन्हीं की बदौलत मैं भी कर पाता हूँ और ये मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अगर मेरे ज़रिए कोई काम हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और हम शुक्रिया। पूरी इंडियन टाइम्स आपके साथ है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। आप एक वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज के, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और आप ऐसे ही गरीबों के लिए दुख दर्द समझते रहिए, दुख दर्द उनके लिए खड़े होते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का जी, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया। तो ये थी हमारी एक खास मुलाकात वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं।